नमस्कार, मैं नवनील। अगर आज़ाद भारत में कभी इंसानियत को बदनाम कर देने वाली कहानियों की किताब लिखी जाएगी, तो शायद हैरी पॉटर की तरह कई पार्ट्स निकालने पड़ जाएं, मगर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली कहानियाँ ख़त्म नहीं होंगी। ऐसी ही एक कहानी का हिस्सा लिखा गया असम के नागांव डिस्ट्रिक्ट में 22 अप्रैल को। खबर आती है कि राहा में रहने वाले रिटायर्ड एसबीआई ऑफिसर प्रकाश बोर ठाकुर के घर में एक 12 साल की बच्ची की लाश मिली है। लोगों की माने तो उस 12 साल की बच्ची को प्रकाश बार ठाकुर और उनके बेटे नयनमणि बार ठाकुर ने जिंदा जला दिया, सिर्फ इस बात पे कि वो अपने माँ बाप से मिलने अपने घर कार्बी एंगलोंग जाना चाहती थी। लोगों की माने तो 12 साल की सुमिला, जो बोर ठाकुर के घर पे एक मेड की तरह काम करती थीं, उनके साथ आए दिन टॉर्चर, मारपीट और यौन शोषण किया जाता था। सुमिला की जली हुई तस्वीर जैसे ही असम के सोशल मीडिया सर्कल्स में वायरल हुई, कई चीज़ें एक के बाद एक सामने आने लगीं। कार्बी स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सैमसन तेरोन ने जानो जंक्शन को बताया कि लॉकडाउन के बाद जब से नयनमणि बोर ठाकुर राहा वापस रहने आया था, तब से ही सुमिला के साथ यौन शोषण की वारदात शुरू हुई थी। असम स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की चेयरपर्सन की माने तो 12 साल की सुमिला प्रेग्नेंट थी जब उन्हें जलाया गया था। आसपास के लोगों का कहना है कि शायद सुमिला को जलाया ही इसलिए गया था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। इन सब के बीच बोर ठाकुर का कहना है कि उन्होंने सुमिला को नहीं जलाया, बल्कि सुमिला ने खुद ही आत्महत्या कर ली। हालांकि पुलिस ने बाप बेटों को हिरासत में ले लिया है और 120B और 302 की धाराएं लगाई हैं, लेकिन असम के लोग पुलिस की इन कार्रवाइयों से असंतुष्ट हैं। कार्बी ट्राइब के लोगों का और एक्टिविस्टों का मानना है कि शायद ये जांच निष्पक्ष ना हो, इसीलिए वो चाहते हैं कि इसकी हाई लेवल जांच की जाए। केएसए प्रेसिडेंट ने जानो जंक्शन को ये भी बताया कि सुमिला कार्बी ट्राइब की बेटी थी। कार्बी एक एसटी ट्राइब है, तो इस मामले की जांच SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी एक्ट के अंदर भी होनी चाहिए। हालांकि परिवार वालों ने ये बात पुलिस को FIR के टाइम पे बताई थी, मगर फिर भी FIR में सिर्फ 2 मामले दर्ज किए गए और इस एक्ट का जिक्र नहीं था। यही नहीं, असम स्टेट कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स ये भी चाहता है कि इस मामले की जांच फास्ट ट्रैक तरीके से हो और चार्जशीट पे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, जुबिलाइन जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 की IPC की सारी धाराओं को लगाया जाए। इस मामले को बीते हुए आज 11 दिन होने जा रहे हैं और अभी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सुमिला को इंसाफ मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कितनी जल्दी मिलेगा। सवाल और भी हैं। सवाल ये है कि जब 14 साल से छोटी बच्ची सुमिला एक घर में हाउस हेल्प की तरह काम कर रही थी, तो क्या किसी को भनक भी नहीं लगी? और अगर पड़ोसियों को पता था कि उसे रोज टॉर्चर किया जा रहा है और उसके साथ यौन शोषण हो रहा है, तो क्या कभी किसी ने कंप्लेन करने की कोशिश की? क्या किसी ने कभी रोकने की कोशिश की कि क्या हो रहा है? ईस्ट मोजो की एक रिपोर्ट जो अनुपम चैटर्जी ने लिखी है, उसकी माने तो 5000 से ज़्यादा कार्बी बच्चे आज कई घरों में हाउस हेल्प की तरह काम कर रहे हैं। हमारे आसपास भी हर घर में कहीं ना कहीं कोई सुमिला है। अगर आपको भी कोई ऐसी सुमिला दिख रही हो या आपको भी कोई ऐसा बच्चा दिख रहा हो, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे ज़रूर संपर्क करें। सवाल कई हैं। सवाल ये भी है कि क्या ऐसा मामला जहाँ पे एक 12 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया जाता है, जहाँ ये आरोप लगते हैं कि उस बच्ची के साथ शायद यौन शोषण हुआ हो, क्या उस पर नेशनल मीडिया सवाल नहीं उठाएगा? क्या उस पर नेशनल पॉलिटिशियन सवाल नहीं उठाएंगे? फ़र्ज़ कीजिए कि ये मामला दिल्ली में होता या पटना में होता, तो क्या हम इसे इसी सन्नाटे में मरने देते? आज सवाल असम की वो सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है उससे भी है, और उसके मुखिया से भी है कि आज 11 दिन हो गए और उनका एक भी बयान क्यों नहीं आया इसमें। #Justice for Sumila Rohangpi
पिछले एक हफ्ते से असम में ट्रेंडिंग है। असम की जनता, असम की यूथ अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रही है। वक्त है कि अब हम भी इस लड़ाई का हिस्सा बने। हम भी अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे पोस्ट करें #जस्टिस फॉर सोमिला रोहांगपी और मांग करें सरकार से कि इसकी जांच फास्ट ट्रैक तरीके से हो। हमें आज ज़रूरत है कि हम मिल करके इस बेटी के लिए लड़ें, ताकि ऐसी कई और बेटियां जो कई और घरों में काम कर रही हैं, जिनकी शायद खबरें भी नहीं आती हो, जो शायद सन्नाटे में मर जाती हों, उनके लिए भी आवाज़ उठाई जा सके। आप जानो जंक्शन की इस मुहिम के साथ जुड़िए। अगर आपको सोमिला रोहांगपी के बारे में और जानना है तो हमारे संडे का जानो जंक्शन एक्सक्लूसिव पढ़ें। हमने एक डिटेल रिपोर्ट की है सोमिला रोहांगपी केस को लेकर के। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम एक ऐसा माहौल बना सकें कि ऐसी घटनाएं कम हों। ये था आज का जानो जंक्शन एडिटोरियल। मैं नवनील। जानो जंक्शन को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे, लाइक करें फेसबुक पे और फॉलो करें इंस्टाग्राम पे। हमारे साथ बने रहे ऐसी और खबरों के लिए।